नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पूर्वावलोकन सीरीज़ है उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है और जो क्लास नंबर है आज 4 है। इसके पहले वाली क्लासेस अगर नहीं देखी हो ज़रूर देखना। खासकर प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरआरआर और री एग्ज़ाम के लिए जो भी जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकता है उस पर इस वीडियो पे किया जाएगा। ठीक है, तो जितने प्रकार के प्रश्न हैं सभी प्रकारों को लिया जाएगा इस वीडियो में और लिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर जितना भी जो पिछला वीडियो है वो आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का प्रमुख टॉपिक है हमारा पर्वत श्रृंखलाएं। जो भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, ये रहा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आराम से और फिर आंसर देंगे। वन में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछा गया है हिमालय, विंध्य, अरावली या सतपुड़ा। हिमालय के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और हिमालय का अगर आपको फुल कंसेप्ट वीडियो देखना है, फुल कंसेप्ट प्लस मैपिंग, अगर आपको ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। मेंस में भी जितने भी प्रमुख टॉपिक हो सकते हैं लिखने के लिए वो सारे मैंने इसमें बताए हैं। ये वीडियो आपका ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये वीडियो आप लोग देख सकते हो खासकर हिमालय के लिए। ठीक है ना, ये हिमालय का पोर्शन इसमें पूरा कंप्लीट किया गया है। तो हिमालय क्या है, मैंने आपको बताया था नवीन पर्वत श्रृंखला है। नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो जब ये नवीन है तो ये प्राचीन हो ही नहीं सकता, हटा दो। विंध्य के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अरावली, अरावली आपका है राजस्थान। अरावली की पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान में, और ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन। और ये कैसा पर्वत है? तो ये रेजिडुअल पर्वत है। रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है ना, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं? तो अरावली भी अवशिष्ट है, विंध्य, सतपुड़ा, ये सभी अवशिष्ट है। हिमालय अवशिष्ट नहीं है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। चलो आगे देखें। और अगर आपको मैप में देखना है एक बार कि कहाँ पे है, तो अरावली आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान है। राजस्थान, गुजरात, ये वाला क्षेत्र जो है, और ये दिल्ली तक जाती है। दिल्ली रिज कहाँ तक जाती है? ये दिल्ली रिज इसका सबसे ऊपरी छोर है। और नीचे छोर कौन सा है? पालनपुर। पालनपुर आपका जो गुजरात में है वहाँ पे इसका बिल्कुल नीचे छोर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी आपका राजस्थान में है, गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। यहीं पर माउंट आबू है, हिल स्टेशन। ठीक है, याद रख लेना, हिल स्टेशन है माउंट आबू। तो ये भी आप आराम से लिख सकते हो मैपिंग बना के। ठीक, इसी तरह से मैप बनाया जाता है मेंस की क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी कौन सी है? मैंने आपको बताया सबसे पुरानी कौन? अरावली है। अरावली सबसे पुरानी है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली है। ठीक है, अरावली आपका प्राचीनतम है। नीलगिरी की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु प्लस कर्नाटक प्लस केरल, 3 राज्यों में फैला हुआ है इसका विस्तार। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, याद करना, सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, जो कि बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या जवाब दोगे? आप दोगे डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर ऊंची है। ठीक, और नीलगिरी पे ही आपकी टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा एसटी पाई जाती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर एग्जैक्टली क्षेत्र पूछा जाए तमिलनाडु में। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार काफ़ी लंबा है, महाराष्ट्र से लगा के नीचे कर्नाटक तक है। ठीक, और सतपुड़ा के बारे में मध्य प्रदेश में बात करेंगे हम लोग, और हिमालय में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में बात नहीं करेंगे अब। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? देखो आ गया अरावली, मैंने बताया था आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में है। और राजस्थान में ही सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर।
1722 मीटर है। और यहीं पर एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन घूमने लायक, माउंट आबू। माउंट आबू, एक पॉइंट छूट गया, लिख लो। यहीं अरावली में, राजस्थान में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सेम क्वेश्चन है, अरावली है, और देखो कई बार आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं इसको, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब रिपीटेड है तो इसका मतलब है ये अगर आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आगे देखें। देश में निम्नांकित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, हिमालय आपका पूरा नवीन है, तो ये प्राचीन तो हो ही नहीं सकता। उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वीय तटीय मैदान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको हम लोग दक्षिण भारत बोलते हैं, दक्षिण भारत, ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। और ध्यान देना है, ये जो है आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड। ये जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना, पृथ्वी ये मान लो, तो दो टुकड़े में बढ़ गया भूभाग। एक बन गया अंगारा लैंड, या इसको लॉरेशिया भी कह दिया गया, लॉरेशिया, और एक बन गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो जो भारत का दक्षिणी वाला भाग है, प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भाग है, उसी को गोंडवाना लैंड का भाग माना जा रहा है, और ये सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सबसे प्राचीन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है? क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन देखा है। रेजिडुअल का मतलब अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत। अब मैंने आपको बताया अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं। एक मैंने बताया आपको अरावली, फिर मैंने बताया था आपको जो विंध्यन है वो भी है, अब फिर मैंने बताया था जो सतपुड़ा है वो भी है। तो ऑप्शन में क्या है? अरावली है, बस मारो गोली अरावली को। ठीक है। माउंट एटना, एटना जो है ये आपका इटली में है, ये थोड़ा वर्ल्ड जियोग्राफी में चला गया, ये आपका इटली में है। हिमालय आपका एशिया में है, आपको पता ही है, नेपाल वाले क्षेत्र में। किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका के तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया में, क्षेत्र पूरा बता दे रहा हूँ, अफ्रीका के तंजानिया में। इटली के सिसिली में, ये आपका जो माउंट एटना है इटली के सिसिली द्वीप में है, सिसिली एक द्वीप है वहाँ पे है। कई बार पूछा गया है सिसिली द्वीप कहाँ पे है, तो इटली का भाग है। ठीक है, चलो अगला देखें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत के पूछ ले या प्रायद्वीपीय भारत की पूछ ले या प्रायद्वीपीय पठार की पूछ ले, सब में आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, अब चीजें यहाँ पे समझो, सभी कुछ बता रहा हूँ। अमरकंटक की बात करेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है, सतपुड़ा का भाग है। अमरकंटक में याद रखना, सतपुड़ा पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक, 1036 मीटर। ठीक, बस इतना ही बात करेंगे अमरकंटक के बारे में, आगे हम लोग विस्तार देखेंगे। महेंद्रगिरी की बात करूं तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है। ठीक है, कितनी ऊंची है? तो 1501 मीटर। हो गया। डोडा बेटा मैंने आपको बताया था, डोडा बेटा क्या बताया? बी ऑप्शन। नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा। कितनी? 2637 मीटर, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब बात करें किसकी? अनैमुडी की। तो आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन है अनैमुडी। क्यों सही, ये भी देख लो। देखो अनैमुडी क्या है? अन्नामलाई, अन्नामलाई कर्नाटक केरल क्षेत्र में, केरल वाले क्षेत्र में खासकर अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनैमुडी। कितनी? 2696 मीटर। अब बताओ सबसे ज्यादा है कि नहीं?
इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। अब देखो 2696 मीटर सबसे ज़्यादा है, तो इससे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनेमुड़ी। अब ध्यान देना, ये है 2637, किसकी? डोडा बेटा की 2637 है। ये है 2696, मतलब थोड़ा सा कम है। तो इसी वजह से अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सेकंड नंबर की, तो आप डोडा बेटा करोगे, लेकिन फर्स्ट नंबर की अनेमुड़ी करोगे। बताओ, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? बहुत मज़ा आ रही है? चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो आ गया, तो अनेमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी 2696 मीटर। डोडा बेटा 2637 मीटर। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, ये वो चोटियां हैं जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर याद होने चाहिए। हो सकता है आपसे इस बार अच्छा प्रश्न बनाए, तो हो सकता है केवल आरोही क्रम में लगाने को दे दे या अवरोही क्रम में लगाने को दे दे, बस ऐसे ही क्वेश्चन बदलते हैं। बाकी आपसे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं पूछेगा, वो इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, मतलब भारतीय प्रायद्वीप का मतलब दक्षिण भारत पूछ रहा है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। अब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनेमुड़ी। ऑप्शन बी। महाबलेश्वर नया है, तो याद रखो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर से ही आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यह भी याद रखो। नदी वाले पार्ट में हालांकि अलग से हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखें। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। ताप्ती नदी के बारे में बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के मूल बैतूल पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नर्मदा की बात करूं तो अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होता है। ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों नदियां, ठीक है, दोनों नदियां, बोथ बोथ की बात कर रहा हूं, पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। अब पश्चिम में क्या है भाई? अगर भारत ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो पश्चिम में क्या है इधर? तो इधर तो भैया अरब सागर है ना, इधर क्या है? अरब सागर है। तो इसका मतलब है दोनों नदियां कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ये भी याद रखो, अरब सागर में गिरती हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब दोनों नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, तो ये एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। ध्यान देना, जो पश्चिम की ओर गिर रही है वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी, जो पूर्व की ओर गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। ध्यान देना, किसका निर्माण? डेल्टा। तो अब डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, ये मैं आपको नदी वाले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी चर्चा लंबी होने वाली है। हमसे सिंपल पूछा गया है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा नदी आपकी बही पहले, ठीक है ना, पहले आपकी क्या पड़ेगी? नर्मदा पड़ेगी। ध्यान देना, ये भी पूछा गया है कि ऊपर कौन सी नदी है? नर्मदा है। उसके नीचे कौन सी नदी है? ताप्ती है। दोनों पश्चिम की ओर बह रही है। इनके बीच में जो पड़ेगा ना, इनके बीच में ये पड़ेगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, ये ध्यान देना, सतपुड़ा पहाड़ी। तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक, चलिए आगे देखें। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सी पहाड़ियां हैं। नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी, अन्नामलाई। अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलाई। ठीक है, तो अब ये जो चारों पहाड़ियां, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर, ये सभी पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। सभी क्या है? पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब जैसा पूर्वी घाट की पहाड़ियों का मतलब है कि अगर मैं भारत बना दूं, ये इस टाइप से अगर मैंने भारत बना दिया, तो इधर साइड जो पहाड़ियां हैं इनके बारे में हमसे पूछा गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी लाइन से पहाड़ियां हैं ऊपर से नीचे बताना है। तो ध्यान देना, सबसे ऊपर हमें पड़ेगा महेंद्रगिरी। ध्यान देना, सबसे ऊपर पड़ेगा महेंद्रगिरी। उसके नीचे पड़ेगा नल्लामलाई। उसके बाद पालकोंडा। उसके बाद वेलीकोंडा। उसके बाद जवादी।
उसके बाद सेवराय, उसके बाद नीलगिरी, थोड़ा इधर साइड नीलगिरी, उसके बाद सबसे लास्ट में अगर बोल दूं तो अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक, ये ध्यान देना, ये हमें पड़ेगा। अन्नामलाई अनेमुडी की सबसे अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुडी, तो ये केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। ठीक है, थोड़ा सा इधर वाले क्षेत्र में है, लेकिन सबसे नीचे है, सबसे नीचे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखना सबसे नीचे यही है। अब ये है क्रम, मोटा मोटा अगर पहाड़ियों का बताऊं, ये है क्रम। अब इसी में देख लो, देख लो तो भैया नल्ला मलाई, अन्नामलाई सबसे नीचे है, तो बी तो काट दो, हटा ही दो। ठीक है, जवादी ऊपर होनी चाहिए नीलगिरी के, ये भी काट दो, हटा दो। जवादी के नीचे नल्ला मलाई दिया हुआ है, लेकिन नल्ला मलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो हटा दो, काट दो। बचा क्या? नल्ला मलाई, उसके बाद जवादी, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई। ठीक है, जैसा क्रम दिया हो वैसा आपको दे देना है। हो सकता है अन्नामलाई की जगह इस बार महेंद्रगिरी दे दे, है ना। हो सकता है महेंद्रगिरी नल्लामलाई दिया हुआ है इसमें, हो सकता है अगली बार पालकोंडा वेलिकोंडा दे दे, है ना, नई नई पहाड़ियाँ दे दे। तो ये सभी कुछ बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है, ओरली बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन सी आपका सही है। ओरली बता रहा हूँ, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच में है। नल्लामलाई आपका आंध्र प्रदेश में है, पालकोंडा वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जवादी आपका तमिलनाडु में है, सेवराय आपका तमिलनाडु में है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है ना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोड़ा बेटा है। नीलगिरी का है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों वाले क्षेत्र में फैली हुई है। और अन्नामलाई आपका केरल में है। बस इसी टाइप से आपको मैपिंग में कवर करना है। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दे देते हैं। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस टाइप से जाना है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। गारो खासी जयंतियां पढ़ा होगा, ये मेघालय में है, पढ़ा होगा बिल्कुल। छोटा नागपुर पठार आपका छत्तीसगढ़ में है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, झारखंड में है। मैकाले आपका छत्तीसगढ़ में है, मैकाले आपका छत्तीसगढ़ में। अभी ये कैसे याद करना बता रहा हूँ अभी। महादेव ये आपका मध्य प्रदेश में है। अच्छा बात बताओ, ये वो पहाड़ियाँ हैं, मोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये केवल आपका PYQ एक्सप्लेनेशन क्लास है। अगर आपको दक्षिण भारत बिल्कुल विस्तार से देखना है, पहाड़ियाँ एग्जैक्ट लोकेशन बिल्कुल मैपिंग बना बनाकर, जो आप बिल्कुल मेंस में भी लिख सको, जो आप पैसे देकर बड़े बड़े कोर्सेज खरीदते हो वहाँ जैसे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही डिक्टो। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, मैंने कवर किया हुआ है केवल दक्षिण भारत, वो आप देख लेना, पूरा कवर हो जाएगा। ये मैकाले महादेव में आप महारथी हो जाओगे, मैकाले महादेव में महारथी। ठीक, इतना बता रहा हूँ। तो आप आराम से उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो आप देख लेना, चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैकाले क्या है, ठीक है ना, महादेव पहाड़ी क्या है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं केवल बताने वाला हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, खासी आपका मेघालय में है, मतलब कुल मिला के अगर मैं भारत बनाऊँ, ठीक है, ये मान लीजिए भारत है, तो आपको पता है कि जो मेघालय है बिल्कुल यहाँ साइड है, मतलब बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है पूर्व का। और हमसे बोला क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका बिल्कुल पहला पॉइंट बनेगा मेघालय। पहला पॉइंट क्या बनेगा, मेघालय। मतलब 4 ऐसे आना चाहिए बिल्कुल लास्ट में, चौथा वाला। तो चौथा वाला लास्ट इसमें है और लास्ट इसमें है। इसको तो काट ही दो, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। बताओ समझ में आया? ठीक है सर। उसके बाद अगर बात करूं, जी आप देख रहे हो महादेव, उसके बाद आप देख रहे हो छत्तीसगढ़, उसके बाद देख रहे हो झारखंड। अगर मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करूं, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल पश्चिम में पड़ेगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश पड़ेगा पश्चिम में। कुल मिला के पहला जो है पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, पहला पहले नंबर पे इस पे भी है, इस पे भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2-3 मैकाले, छोटा नागपुर, कुल मिला के छत्तीसगढ़ और झारखंड। आपको पता है मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है, छत्तीसगढ़। तो अगर मध्य प्रदेश है तो उसके बगल में ही तो छत्तीसगढ़ होगा, क्योंकि दोनों तो अलग हुए हैं सन 2000 में। बताओ, तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, बचा क्या 3। अब बताओ, बिल्कुल अगर नहीं भी पता है तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखें।
निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा सा चीजें, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहाड़ियों वाला वीडियो का जरूर देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक, ये गारंटी है। चलिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? देखो यहाँ पे आ रहा है पश्चिमी घाट, यहाँ पे आ रहा है पश्चिमी घाट, और यहाँ पे आ रहा है पूर्वी घाट। ये दोनों यहाँ कहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। सबकी ऊंची चोटियाँ जो है वो मैंने बता दी है। सेवराय आपका तमिलनाडु में है, सेवराय की पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है। ये वो पहाड़ियाँ हैं जो आपसे एग्जैक्टली पूछ ली जाती, मिलान में आपको बिल्कुल पता नहीं होती। सेवराय छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। पालनी की पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में है, ये भी याद रखो, ठीक है। चलो अगला देखें। डोडा बेटा चोटी स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है डोडा बेटा की? 2637। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी याद रखो, ये भी हो सकता है पूछ ले। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये भी याद रखना। चलो अगला देखें, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? बताओ, किसको नहीं पता है? अब मैंने तो अब बता भी दिया है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है यहीं पर आपके पश्चिमी घाट पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। बताओ इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपको कवर करने कायदे से बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, जो आपसे गलती ना हो। ये सह्याद्री पहाड़ियाँ क्या है? ये तो पहली बार सुना है। अन्नामलाई मैंने आपको बता दिया है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ सुना होगा, इलायची पहाड़ियाँ, इसी को कहते हैं कार्डमम, क्योंकि इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम, ठीक है। तो इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमम की पहाड़ियाँ एक ही हैं। यह कहाँ पर? केरल में है। सह्याद्री, सह्याद्री का मतलब है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है, ये याद रखना, ठीक है। एक दूसरे का नाम है बस। निम्नलिखित में से, यह मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? बताओ किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? नहीं पता है तो अभी बता देता हूँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई मैंने आपको बताया जो आपका तमिलनाडु क्षेत्र में है, तमिलनाडु में है। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नंदीदुर्ग पहाड़ी ये आपका कर्नाटक में है, ये कहाँ है? कर्नाटक में। नीलगिरी पहाड़ी आपका तमिलनाडु में भी विस्तार है, कर्नाटक में भी विस्तार है, और केरल में भी विस्तार है, तीनों जगह इसका विस्तार है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, किस राज्य में स्थित है? 3 राज्य में स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। बताओ ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में तमिलनाडु दिया है, बस ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ठीक। देखो ऑप्शन ए की बात करें, अगर पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, और हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। देखते हैं आगे। पश्चिमी घाट में अनैमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट का मतलब है कि पश्चिमी घाट आपका महाराष्ट्र से लगा के बिल्कुल केरल दक्षिण तक है, और केरल में ही आपका अनैमुड़ी अन्नामलाई है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हुई कि नहीं? ये कह सकते हैं कि नहीं? ये बिल्कुल सही कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही, दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, मैंने बताया था। उत्तर से आपकी नर्मदा नदी जा रही है, और दक्षिण से आपकी ताप्ती नदी जा रही है, दक्षिण से ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदियाँ घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों से मानी जाती है, बिल्कुल सही है। ये दोनों नदियाँ जो है रिफ्ट वैली से मानी जाती है, ठीक है। भ्रंश घाटी से बहती हुई नदियाँ हैं दोनों,
ठीक है। और जो नदियाँ पढ़ाएंगे तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से भ्रंश घाटियों से बहती है, कौन से रिफ्ट घाटी से, ठीक है ना, सब चीज़ें बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी सी डी आपका बिल्कुल सही है, ये तीनों आपका राइट है। पश्चिमी घाट, पहला वाला देखो, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट अगर उत्तरी की बात करें, मतलब महाराष्ट्र गोवा वाला क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ ऊंचाई बहुत डाउन है। लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में, तो ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है पश्चिमी घाट की, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि उत्तरी क्षेत्र में नीचे है, और दक्षिणी वाले क्षेत्र में ऊंची है। तो ये आपका पहला वाला गलत है इस वजह से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे देखें। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अच्छा क्वेश्चन है। अरावली की बात करें तो भैया ये तो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, मोटा मोटा बात करो, और दिल्ली तक फैली है, दिल्ली रिज तक भी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सतपुड़ा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मैकाली की पहाड़ी तक गया है छत्तीसगढ़, अमरकंटक छत्तीसगढ़ है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। सह्याद्री मैंने बताया था आपको, ये पूरा पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है, और पश्चिमी घाट तो आपका महाराष्ट्र से लगा के, गोवा से लगा के कर्नाटक केरल तक फैला हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अजंता की बात करें तो ये केवल और केवल महाराष्ट्र में है, केवल महाराष्ट्र में, ओनली महाराष्ट्र। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अजंता का निर्माण वाकाटक राजवंश के संरक्षण में हुआ था, ये भी याद रखो, ठीक है। चलो आगे देखें। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? मैंने आपको कई बार बताया, कई बार बताया, कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए पश्चिमी घाट, तो उसका एक और नाम क्या है? सह्याद्री। बस ऑप्शन बी आपका सही है। चलो आगे। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से ऊपर हमें सही क्रम बताना है पहाड़ियों का, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमें नहीं पता एक भी, हमें नहीं पता एक भी पहाड़ियाँ, लेकिन हमें इतना पता है कि सर ने बार बार कहा था कि हिमालय वाला वीडियो, बिल्कुल कंसेप्ट वाला वीडियो पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। और हिमालय में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पीर पंजार चोटी पढ़ी थी, पीर पंजार कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर से ऊपर तो है ही नहीं भारत, भाई समझो, जम्मू कश्मीर से ऊपर तो है ही नहीं कोई चोटी, तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर होगा और हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो मतलब 3 को हम सबसे ऊपर रखेंगे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? 3 को हम सबसे ऊपर रखेंगे कि नहीं? अब 3 को सबसे ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब है ये तो 4 है, हटा दो, ये भी 4 है, हटा दो, ये 1 है, हटा दो, ये देखो सबसे ऊपर क्या है? 3 है। बस ऑप्शन बी आपका सही है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? अब ये पहाड़ियाँ सबको थोड़ी ना ऐसा, कई स्टूडेंट थोड़ी ना है कि सबको पता ही होगा पहाड़ियाँ, लेकिन जिसको लॉजिक पता है लगाना वो क्लियर कर देगा। अगर सतमाला की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखो। सतमाला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में होगी, नाम से ही पता चल रहा है, नागालैंड। और कैमूर की बात करेंगे, कैमूर पहाड़ियाँ ये आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश में बिहार में फैला हुआ है, ठीक है। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे हमें सॉल्व करना है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही। नेक्स्ट, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। कार्डमम को ही इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है, इलायची, इलायची पहाड़ियाँ, ध्यान देना है। और ये कहाँ पे है जी? केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु, ठीक, ये बिल्कुल रट लेना भाई। यहाँ पे आपका केरल है, यहाँ आपका तमिलनाडु लगा हुआ, फिर उसके ऊपर कर्नाटक है, ठीक है। तो ये ऐसे फैली हुई है थोड़ा ऐसे। चलो नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, दक्षिणतम मतलब सबसे नीचे, ये मान लो प्रायद्वीपीय भारत है तो सबसे नीचे कौन है? उसके नीचे कोई हो ना, तो ये आपकी है कार्डमम, कार्डमम या इलायची। अच्छा अगर आपसे पूछ लेता है कार्डमम पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो आपको बताना है अगस्त मलाई। क्या बताना है? अगस्त मलाई। अन्ना मलाई, नल्ला मलाई, अगस्त मलाई, सब अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में। और कोई भी, मैं बता रहा हूँ, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ तो ट्रिक यूज़ कर लोगे, लेकिन जब मेंस लिखोगे, इंटरव्यू दोगे, तो वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा लॉजिक हो सके आप लगाइए, दिमाग लगाइए, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ट्रिक केवल वनडे एग्ज़ाम में काम आता है, बाकी आप पीएससी के एग्ज़ाम में
PCS IAS PCS वगैरह UPSC, है ना, यहाँ पे ट्रिक का कोई यूज़ नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कई लोग ट्रिक बताते रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग करो, मैपिंग बहुत ज़रूरी है, उसी से चीज़ें क्लियर होंगी। ट्रिक पढ़ पढ़ के याद कर कर के आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेंस आपका कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें समझ जाइए। तो भारत की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, मैंने बताया कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगस्त्यमलाई, ये भी याद रखो। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ है, मैंने आपको बताया था, जावेदी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, ये दोनों प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो बार बार पूछी गई हैं। दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। सेवराय पहाड़ियों पर ही एक यॉरकॉर्ड, क्या नाम है, यॉरकॉर्ड, ये क्या है, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन यॉरकॉर्ड किस पहाड़ी पे स्थित है, ये हजारों बार पूछा गया है, तो सेवराय पे। तो सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, वे बताना है। तो देखो, गिर, मांडव, वर्धा, ये 3 पहाड़ियां लगी हुई ये लाइन से, कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन सी मांडव देख रहे हो, ये गुजरात में है, तो बस हटा दो इसको, यही नहीं है। बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, और फिर उसके बाद अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सभी कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी पिछला क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, मांडव कहाँ है, गुजरात में, और ये मांडव कहाँ दिया है, महाराष्ट्र में, बस यही सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है, बताओ कोई दिक्कत हुई। आपका गौरजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है, नल्लामलाई आपका आंध्र प्रदेश में, सेवराय आपका तमिलनाडु में, ये सब बता ही चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मिलान करना है, नहीं मिलान नहीं करना है, कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये बताना है। चलो देख लेते हैं, कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियों को हम लोग कहेंगे इलायची की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पे है, ये केरल वाले क्षेत्र में है। केरल वाले तट को बोला जाता है मालाबार तट, मालाबार तट, अगर आपने पढ़ा हो मालाबार तट बोला जाता है। तो ये तो कोरोमंडल है, हटा दो इसको, काट दो, तुरंत काटो, ठीक है। कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर हम लोगों ने पढ़ा, ये तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है, तो मतलब बीच में है। अब कोंकण वाले तट को बोला जाता है महाराष्ट्र वाला तट, ये तो बिल्कुल दूर दूर से नाता नहीं है, हटा दो इसको। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रिंगमा, बरेल, मैंने आपको पूर्वोत्तर भारत जब बताया हिमालय में, तो पूरा मैंने बताया है, हिमालय में जितना भी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो सभी को एक एक पहाड़ियाँ बताई हैं, ताकि आपको मेंस में भी कोई दिक्कत ना हो। मिकिर वगैरह मैंने कई बार नाम लिया है इसका, ये आपका पूर्वोत्तर भारत में है, बिल्कुल आपका सही है, तीसरा चौथा, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ भाग है, महादेव, महादेव किसका भाग है, मैंने आपको कई बार बताया, ये सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी है महादेव पहाड़ियाँ, 1350 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, धोबुड़ा चोटी स्थित है सतपुड़ा में। अच्छा एक चीज याद रखो, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी सतपुड़ा महादेव और यहाँ पे भी सतपुड़ा धूपगढ़। सतपुड़ा कोई एक पहाड़ी नहीं है, ये निरंतर पहाड़ियाँ हैं, निरंतर, ठीक। सतपुड़ा के बारे में बता रहा हूँ, सतपुड़ा का डिटेल क्या है, देखो देखो है क्या कि सतपुड़ा छोटी छोटी पहाड़ियों में है, जैसे एक है आपका सतपुड़ा, पहले नाम ही है इसका सतपुड़ा, फिर इसके बाद है ग्वाली, फिर है राजपिपला, राजपिपला, फिर है महादेव, महादेव, फिर है मैकाले, मैकाले, और फिर राजमहल की पहाड़ियाँ, ये आगे चली जाती है। इस टाइप से ये पूरा सतपुड़ा की पहाड़ियों का कंसेप्ट है। अब मैंने आपको जो बताया कि सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, देखो सतपुड़ा में आपसे पूछा जाता है एक हिल स्टेशन है, कौन सा, पंचमढ़ी, कहाँ पे है, सतपुड़ा में है, पंचमढ़ी। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी महादेव में है, क्या नाम है, धूपगढ़, धूपगढ़। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी महादेव पे स्थित है, क्या नाम है, धूपगढ़। कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो सबके नाम आपको याद करने हैं, वनडे एग्जाम में ज़्यादा कोई पूछता नहीं है,
लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा मेंस दोगे या पीसीएस दोगे तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, धूपगढ़ 1350 मीटर। इसी टाइप से आपसे पूछा जाता है कि सतपुड़ा के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महादेव में है, क्या नाम है, सॉरी क्या नाम है, अमरकंटक। 1050 मीटर, 1036 1050। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखें हम लोग। सूची 1 सूची 2 पहाड़ियां और राज्य मिलान करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर देते हैं। गारो खासी जयंतियां आपको पता है कहाँ पे हैं, मेघालय में है, तो पहले का एक होगा, एक एक एक, डी हटा दो, डी जो है तुरंत हटा दो। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, मैंने आपको हिमालय में बताया है कायदे से, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उसमें आया देखो मीरी, ये कहाँ पे है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। बी का हो गया तीसरा, बी का तीसरा इसमें और इसमें, बी हटा दो। डालमा पहाड़ी मैंने बताया, डाफला, डाफला मीरी, ये डाफला आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश करना है, लेकिन ये है डालमा, थोड़ा सा देखो स्पेलिंग का अंतर है, डालमा है, ये है आपका झारखंड में। तो ये आपका डी का हो जाएगा चौथा, और डी का चौथा जैसे ही हुआ तो आप करोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल अगर दिमाग से हल्की से स्लिप हुई तो पूरी पहाड़ी इधर से उधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखें। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक ब्रह्मस्रोत पर्वत है, बिल्कुल सही है। रिफ्ट घाटी वाला पर्वत है, बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही है। इसका देखो, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ी है, तो जो इसकी दोनों तरफ की ढाल है, पूर्वी ढाल है, ये नीचा होता हुआ मतलब सीढ़ी नुमा है, जैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हो आराम से, वैसे है सीढ़ी नुमा। देखिए जो पश्चिमी ढलान है ये सकरा है, सकरा का मतलब जैसे ही आप पश्चिमी में जैसे ही कदम रखोगे सट्ट से नीचे आ जाओगे, इतना सकरा है। ठीक है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, बिल्कुल सही है। लावा बेसाल्ट से बना हुआ है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, तभी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, और तभी यहाँ पे लोनार झील है महाराष्ट्र में, जो ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, कोडाई कुनाल किस पहाड़ी में स्थित है, कोडाई कुनाल, बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कोडाई कुनाल, बताओ ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कोडाई कुनाल, ये भी याद रखो। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगला देखेंगे, और फिर हमें मिलान करना है राज्य और सबसे ऊंची चोटी, कर देते हैं मिलान, कोई दिक्कत नहीं है। दोड़ा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, बताओ कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। तो डी का हो गया पहला, डी का पहला जैसे ही हुआ तो बस हमने ए काट दिया, डी काट दिया। ठीक, नंदा देवी हिमालय में कम से कम 10 बार बताया है मैंने, वीडियो एक बार देख लेना, उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। सी का 2, सी का 2 जैसे ही हुआ तो बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इस टाइप से चलना है ना, बिल्कुल क्रम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं, चल लेंगे। मैकाले आपका छत्तीसगढ़ में है, मैंने आपको कई बार बताया। छोटा नागपुर आपका झारखंड में है, छोटा नागपुर झारखंड में है, तो झारखंड लास्ट में पड़ेगा, है ना, तो इसको तो हटाई दो, डी को। ठीक, अब मैंने आपको जो क्रम बताया, अभी मैंने सतपुड़ा का क्रम बताया था कि सतपुड़ा, ग्वालियर, राजपीपला, महादेव, मैकाले, महादेव के बाद मैकाले बताया था, महादेव के बाद मैकाले, तो ये महादेव के बाद ये तो पहले है मैकाले, तुरंत हटा दो। महादेव के पहले है मैकाले, तुरंत हटा दो। महादेव के बाद मैकाले, ये आपका बिल्कुल सही है। बताओ, जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेलिंग में वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, वही चीज़ें पूछी गई हैं, उसी का डिटेल्ड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला देखें। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, देखो कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, इसके नीचे क्या है, हिंद महासागर है, दक्षिण में। अन्नामलाई थोड़ा सा ऊपर है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है। सेवराई की पहाड़ियाँ देखो यहाँ पे रट लो,
मैं बता रहा हूँ, सेवराई कुछ चीज़ें होती हैं जो रट ली जाती हैं, क्योंकि डिटेल्ड मैप आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, जो बिल्कुल सबसे नीचे है तमिलनाडु। अगर भारत बनाओ तो ये आपका तमिलनाडु है, यहीं पर बिल्कुल नीचे है सेवराई की पहाड़ियाँ। और यहीं से सटा हुआ है कन्याकुमारी, क्योंकि इधर साइड है ना कन्याकुमारी, इधर साइड। फिर यहीं पे आपका फिर पम्बम द्वीप से जाता हुआ श्रीलंका वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे स्थित है आपका, ठीक, क्या, सेवराय। तो बस इसी से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय की खेती नहीं होती। शुद्ध भाषा में क्या बोलूं? चाय की खेती नहीं होती। अब मुझे बताओ गिरनार कहाँ है? गिरनार गुजरात में है। गुजरात में चाय होता है क्या भैया, ये बताओ। गुजरात में कहीं दूर दूर से चाय नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट, और हमारा अंतिम क्वेश्चन और 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन। अब देखो कितनी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जल्दी कोई पड़ता भी नहीं है, लेकिन आया है। देखिए कैसे है। बटेश्वर पहाड़ी, फिर बेल्लारी, फिर चिन, फिर घोसी। चिन आपका मणिपुर में है, कायदे से याद रखो। चिन पहाड़ियाँ कहाँ है? मणिपुर में है, तो सी का हो गया दूसरा। बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और चिन पहाड़ी मैंने क्यों बताया, बाकी क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चिन पहाड़ी आपका डिटेल काफ़ी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। घोसी, अब इसी तरह मिला लीजिए, घोसी आपका हरियाणा में है, बटेश्वर आपका बिहार में है, बिलारी हॉस्पिटल सुना होगा, लौह इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होता है इस हिसाब से। ठीक, बस। तो हम लोगों ने आज प्रमुख दक्षिण भारत की चोटियां देखी, दक्षिण भारत की चोटियां। अब समझिए, अब मेरा कहना मानो, एक वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको फिर बता रहा हूं, दक्षिण भारत की संपूर्ण जो आप पेड कोर्स में कहीं भी पढ़ोगे, उसका डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा। उसको आप कायदे से पढ़ लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ना समझ में आए तो वहीं रोक देना, बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।